ये आकाश आनंद का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पूरा देश देख रहा है इसको कि बीजेपी के लोग जो मर्जी करो, उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। इस देश की कोर्टें भी मूक दर्शक की तरह व्यवहार हो रहा है। ये मल्टी फेसेट कार्रवाई है, बहुत भारी षड्यंत्र है देश को। आकाश आनंद का कुछ बिगड़ने वाला नहीं इस केस में। अगर सारे बयानों का पोस्टमार्टम किया जाए, बीजेपी के नेताओं का और प्राइम मिनिस्टर के भाषणों का, उनसे ज्यादा गंदगी आकाश आनंद के भाषण में नहीं है। उन्होंने ये बात से जो मैं भी सहमत हूँ, जिन्होंने कहा कि असली आतंकवादी सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे देश में आतंक है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। आप समर्थन करते हैं उनके बयानों का? आतंकवाद का करता हूँ। आतंक जो देश में है, लोग बोलने से डर रहे हैं, लोग धरना जुलूस निकालने से डर रहे हैं। देश पे पूरा प्रतिबंध लगाया हुआ, दिल्ली में लगातार धारा 44 है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चुप है। लोगों के दिमाग में ये है कि सरकार के खिलाफ तो इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल पा रही। ये मैसेज है, रॉन्ग मैसेज, नॉनसेंस है। ये न्यायिक व्यवस्था का फेलोर है देश में। सैकड़ों घरों में, पूरी अवैध कॉलोनी में एक आदमी का मुसलमान होने के नाते उसका घर गिराया जाता है। कैसे गिरने देती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? पिक एंड चूज नहीं चलेगा देश में। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हाल में जिस तरीके से चुनाव प्रचार में बयानबाजियां चल रही हैं और धड़ाधड़ एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और इस दौरान कुछ भी बोल दिया जाता है, ये दौर चल रहा है। और इसी सिलसिले में आकाश आनंद ने एक बात कही। उन्होंने भाजपा सरकार को आतंकवादी सरकार कही और तुरंत इन पर एक्शन ले लिया गया। इनके खिलाफ, इनके साथ साथ 35 और लोगों पर जो है FIR दर्ज कर दिया गया। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बलराज सिंह मलिक। सर, क्या कहेंगे? लगातार आरोप प्रत्यारोप तो लग ही रहे, लेकिन अब जो जिस तरीके से राजनीति में ये अभद्र शब्द या जो किसी भी तरीके से किसी भी हद तक चले जाना, कहाँ तक सही है? अब देखो, पहले तो भाषा पे तो संयम होना ही चाहिए, मगर भाषा पे संयम जो सीनियर लीडर हैं और जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, और खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर लोग हैं जो भाषा बोल रहे हैं, और जो सत्ता पक्ष के MLA MP वगैरह जो भाषा बोल रहे हैं, पहले अंकुश उनको लगाना चाहिए, एग्जाम्पल उनको निर्धारित करना चाहिए, एग्जाम्पल देश के सामने दिखाना चाहिए। और ये तो आकाश आनंद एक यंग लीडर है और इनको कम से कम एक चांस देके और छोड़ना चाहिए था कि भाई चेतावनी है, आगे से आप ऐसा नहीं करिए। तुरंत 35 आदमियों के या कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किए, ये बदले की भावना है। आरोप लगाए गए कि आचार संहिता का उल्लंघन किया, दंगा भड़काने जैसे बयान दिए, दंगा भड़काने की कोशिश की, ये सारी चीजें। ये बकवास है। ये देखना चाहिए कितना दंगा भड़का है। एक भी दंगा भड़का है? सबूत में ये भी तो होना चाहिए कि दंगा भड़काने की कोशिश के कोई दंगा भड़का है। ये सब बकवास है। ये क्या है, हमारे देश की व्यवस्था जो है ना, ऐसा हो गया, पुलिस व्यवस्था भी जो है देश की, वो ऐसा लगता है जैसे पार्टियों की हो गई है। जो सत्ता में होता है उसी के इशारे पे नाचते हैं बंदर की तरह। वो कानून के हिसाब से काम नहीं करते। और इलेक्शन कमीशन भी जो देख रहे हैं, वो कार्रवाई सही तरीके से अनबाइस्ड कार्रवाई नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं बाइस्ड नज़र आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर गलत भाषा यूज करते हैं तो उनको नोटिस देने की बजाय उनके पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस भेजते हैं। और अगर ये भाषा यूज करते हैं आकाश आनंद, तो तब भी तो कहना चाहिए था, नोटिस किसको देना चाहिए था, चेतावनी देनी चाहिए थी तुरंत उनके खिलाफ। इसलिए क्या है, कमज़ोर जो वर्ग हैं और जो अपोजिशन के वो लोग हैं जिन पे भाग के, जिनको पकड़ना चाहते हैं कि उनको बोलने ना दिया जाए, ये एक तरह से डराने की भाषा है। और इसके पीछे ये भी मंशा हो सकती है कि ये FIR दर्ज करने से आकाश आनंद के प्रति या BSP के प्रति लोगों का रुझान बढ़े और ज़्यादा लोग वोट कर दें ताकि बीजेपी का कैंडिडेट बीच में से निकल जाए। आप कह रहे हैं कि ये FIR BSP के लिए, आकाश आनंद के लिए अच्छा साबित हो सकता है? ये अच्छा साबित हो सकता है और ये बीजेपी का या सत्ता पक्ष के लोगों का षड्यंत्र हो सकता है कि ऐसा करने से जो वोटें अगर नहीं मिल रही BSP को, वो ज़्यादा वोट कट जाए, BSP ज़्यादा वोट काटे जहाँ पे कैंडिडेट BSP के खड़े हैं, समाजवादी के खड़े हैं या कांग्रेस का खड़ा है, जहाँ विनिंग कैंडिडेट कोई और है, कि ये वोट कट जाए और हम बीजेपी के लोग बीच में से निकल जाए। ये एक मल्टी फेसेट कार्रवाई है। ये इकलौती आकाश आनंद के प्रति एक तो लोगों का रुझान हो जाए और उसको वोट दे दें और वोट कट गई तो बीजेपी बीच में से निकल जाए। बहुत भारी षड्यंत्र है। देश को 1 मिनट में नहीं लेना चाहिए, इन बातों को ध्यान से सोचना चाहिए, सोच के कार्रवाई करो। आकाश आनंद का कुछ बिगड़ने वाला नहीं इस केस में। उन्होंने कोई वो जो भाषा आतंकवादी वाली यूज करी है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। देश के लोग कोई आतंकवादी नहीं है, कोई नक्सलवादी नहीं है। ये मजबूरी में जब सत्ता से न्याय नहीं मिलता, सरकारों से न्याय नहीं मिलता, इवन कोर्टों से भी न्याय नहीं मिलता, तब लोग मजबूर में होके ऐसे काम करते हैं। जब मजबूर में होके जनता, कहीं ना कहीं कुछ लोग गलत रास्ते या हिंसा के रास्ते पे उतारू हो जाते हैं। अदरवाइज
देश का अगर सही रूप में लोकतंत्र में हम्म, जनता कोई भी आतंक मचाती है या कोई नक्सलवाद मचाता है, उसकी सीधी जिम्मेवारी सरकार की है, सत्ता की है और देश की न्यायिक व्यवस्था की है कि आप लोग न्याय नहीं दे पाए, आप लोग लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं कर पाए, या आप लोगों का जो ड्यू बनता था जनता को या जनता को बैठ के जो बात करनी थी उनके प्रतिनिधियों से बात नहीं किया आपने। आप थोपना चाहते हैं लोगों पे ज़बरदस्ती कुछ। जब ये थोपना चाहते हैं, जब सत्ता की मानसिकता होती है, लोकतंत्र की मानसिकता ख़त्म हो जाती है, जब लोग अपने आप को राजा समझ लेते हैं और लगातार उस पर कब्जा रखना चाहते हैं, तब देश में आतंकवाद और नक्सलवाद फैलता है। सारा की सारी जिम्मेवारी ये सरकार की है, सरकार में बैठे हुए लोग ही इसके असली जिम्मेवार लोग हैं। और रही कई कसर जुडिशरी, जब जुडिशरी सरकार की निरंकुशता और सरकार के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगा सकती हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जब देश में इस तरह की अराजकता फैलती है। इसलिए जितना सरकार में भ्रष्टाचार और निरंकुशतावाद तानाशाही बढ़ती है, उसकी असली जिम्मेदार देश की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट हैं। ये अगर सही काम करें, इस देश में कोई भी ना आतंकवाद हो सकता, ना नक्सलवाद हो सकता और ना कोई तानाशाही हो सकती, ना भ्रष्टाचार हो सकता। सारे भ्रष्टाचार, सारे तानाशाही की जिम्मेवारी अगर कोई है, मैं तो एडवोकेट होने के नाते कहना चाहूँगा, इस देश की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की है। वो समय पे कार्रवाई नहीं करते, या उनको लगता है, या सरकार में बैठे हुए लोगों को लगता है कि हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे ये जो लोग बैठे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, या उनके पक्ष में फैसला दे देंगे। इस तरह की मानसिकता जब होती है तो देश में आतंकवाद और देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे होता है, जो आजकल चल रहा है। आकाश आनंद ने कहा कि जब भाजपा के नेता वोट मांगने आए तो चप्पल तैयार रखिए, और इस पर भाजपा के नेता जो है वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, हर्जाना भुगतना पड़ेगा, आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अगर सारे बयानों का पोस्टमार्टम किया जाए, बीजेपी के नेताओं का और प्राइम मिनिस्टर के भाषणों का, उनसे ज़्यादा गंदगी आकाश आनंद के भाषण में नहीं है। आकाश आनंद ने, यंग नौजवान है वो, अभी बहुत सारी बातें समझनी और सीखनी है। उन्होंने ये एक बात से जो मैं भी सहमत हूँ, जिन्होंने कहा कि असली आतंकवादी सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे देश में आतंक है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। आप समर्थन करते हैं उनके बयानों का? आतंकवाद का करता हूँ। हाँ। आतंक जो देश में है, लोग बोलने से डर रहे हैं, लोग धरना जुलूस निकालने से डर रहे हैं, देश पे पूरा प्रतिबंध लगाया हुआ है। दिल्ली में लगातार धारा 44 है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चुप है, स्वयं मोटो कार्रवाई नहीं हो रही है। देश के अपोजिशन के लोगों पे मुकदमे हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है। यूपीए पीएमएलए कानून पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फेल हुई हैं उसका इंटरप्रिटेशन करने में। देश के लोगों के, देश के संविधान के हिसाब से और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के हिसाब से इतना खतरनाक कानून इस देश में नहीं चल सकता। अभी तक ये कानून धराशायी हो जाना चाहिए था। कितने लंबे समय तक मुकदमे पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में और लोग चक्कर काट रहे हैं बार बार, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, लोगों को जमानत नहीं मिल रही। ये क्या है? इसलिए जो लोगों के दिमाग में ये है कि सरकार के खिलाफ तो इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल पा रही। ये मैसेज है, रॉन्ग मैसेज तो जा ये रहा है। कैसे कैसे खत्म होगा ये आतंक का माहौल? ये तभी खत्म होगा जब कोई लोग खुल के बोलेंगे। अब खुल के बोलने पे एफआईआर दर्ज होगी। तो जो लीडर बोल रहे हैं, जो भाषा वो यूज कर पा रहे हैं, उनके पास शब्दों का वो चयन नहीं होगा कि उसको घुमा फिरा के उस दूसरी भाषा में कहें। कई बार आदमी इस तरह की बात कर देता है। इसको आतंक का या झगड़ा, हिंसा भड़काने का तो जब मानते हैं हम, जब इससे कोई हिंसा भड़कती। इसके बाद क्या हुआ? एक भी हिंसा भड़की है कहीं देश में? तो इससे साबित होता है वो भाषण किसी और परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। जनता भी उसको समझ रही थी और जनता रियल में चप्पल और जूते उठाने वाली नहीं थी। वो कहने का कई बार भाव हो जाता है, शब्दों का चयन गलत हो जाता है। वरना किसी बीजेपी को और उसके कहने के बाद किसी नेता को जूते डंडों से पीटा है क्या बहुजन समाज ने या बीएसपी के वोटर्स ने? नॉनसेंस है ये। और अगर यहाँ इस देश की पुलिस या इस देश की कोर्ट अगर देश सत्ता में बैठे हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, तो देश के उन लोगों पे जो सत्ता में नहीं हैं या गरीब गुरबे लोग हैं, उनके खिलाफ जो एफआईआर उसी तरह की बातों पे होती है। ये बेईमानी है, ये न्यायिक व्यवस्था का फेलोर है देश में। ऐसा नहीं होना चाहिए। सैकड़ों घरों में, पूरी अवैध कॉलोनी में एक आदमी का मुसलमान होने के नाते उसका घर गिराया जाता है। कैसे गिरने देती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? क्यों गिरने देती है? जब हमारे 500 आदमी सारे इलीगल घर बना रहे हैं तो हमें दिखाई नहीं देता क्या? उनमें से एक पिक एंड चूज करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जुबान क्यों बंद हो जाती है? बोल नहीं सकते क्या कि पॉलिसी के तहत ढाना है तो सबको ढाओ, हम एक घर को किसी के ढाने नहीं देंगे या एक आदमी के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं होने देंगे। इस देश में ये बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। अगर गलत काम के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो सब पे करनी होगी।
पिक एंड चूज नहीं चलेगा देश में। और आज तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फेल हुई हैं। पिक एंड चूज लोगों को टारगेट बनाया जाता है और उन पर मुकदमे चलते और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता। ये हमारे जुडिशल सिस्टम का फेल्योर है, इससे बाहर आना पड़ेगा। लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक देश में और जहाँ पे तीसरा स्तंभ न्यायिक व्यवस्था है, वो ऐसे नहीं कर सकती, उसको ना करना चाहिए। अगर ऐसे करती है तो अन्याय में कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने आप को शामिल करती हैं और देश इस बात से नाराज होता है। ये सब कुछ चलता है सरकारों के माध्यम से और इस वक्त लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं, तो क्या लगता है ये तानाशाही का दौर जिसे बताया जा रहा है, क्या आगे और भी ये बढ़ेगा या फिर अब खत्म होने का दौर आ गया? ये जनता तो खत्म करने के उसमें माहौल में है, इसलिए बहुजन समाज को तो मेरी विनती है, सिर्फ विनिंग कैंडिडेट जो सब लोग उसके समर्थन में वोट करिए। ये आकाश आनंद का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप लोग ये खाली आकाश आनंद के उसमें भाषण के चक्कर में, एफआईआर के चक्कर में ऐसा ना हो आप लोगों की हमारी किसी की वोट कट जाए और बीच में से बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाए। सभी बहुजन साथियों से निवेदन है हाथ जोड़ के, ना एफआईआर पे जाना, ना हिंदू मुसलमान पे जाना, ना आकाश आनंद के मुकदमे पे जाना, ना क्रिश्चियन ईसाई पे जाना, किसी भी ड्रामेबाजी पे नहीं जाना। इनकी खबरों को बिल्कुल सच्चा नहीं मानो, आराम से ठंडे दिमाग से सोचो, ना आक्रोशित होना है। सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, विनिंग कैंडिडेट, अपोजिशन के विनिंग कैंडिडेट को ही जिताना है। यही सबसे बड़ा काम करना है देश को। अपने नेताओं को ध्यान से चुनना है। एक और आखिरी सवाल लूंगी, सोशल मीडिया का दौर है और तमाम लोग जो है वो अपनी प्रतिक्रिया लिखते हैं। इस वक्त जो है रमेश बुदियूड़ी का जो है केस जो संसद के अंदर हुआ था, जिस तरीके से उन्हें गाली दी गई थी, उन्होंने गाली दी थी और ये सारी चीज़ें अब निकल कर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि एक पार्टी के लिए पूरी छूट है और दूसरे बाकी सबके लिए खूब सख्त कानून है। पूरा देश देख रहा है इसको कि बीजेपी के लोग जो मर्जी करो, उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। इस देश की कोर्टें भी मूक दर्शक की तरह व्यवहार हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा पूरे देश को। ये ऐसा जो चल रहा है ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। और जुडिशरी को भी अगर इसी तरह से उनको लोगों को मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, जुडिशरी को दिखाई नहीं देता क्या कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, किसका फेवर कर रहा है, किसका फेवर नहीं कर रहा है, या देश में पुलिस या जांच एजेंसियाँ क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। क्या जांच एजेंसियों को सुओ मोटो लेकर अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रीढ़ की हड्डी साबित नहीं करनी चाहिए थी कि देश के सामने अपोजिशन को तो टारगेट बनाया जा रहा है और जो लोग बीजेपी में शामिल हैं, भ्रष्टाचारी लोग या बीजेपी के भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, उनको पकड़ने के लिए ईडी, इनकम टैक्स, इन्होंने क्या किया, कभी बुलाया, कभी पूछा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खाली दफ्तर की तरह काम नहीं कर सकते। इस देश के संविधान और लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाना होगा। अगर नहीं जो बचा सकते, कृपा करके मेरा निवेदन हाथ जोड़ के उन सभी जजों से कृपा करके इस्तीफा दें, अपने घर बैठें। इस देश को ऐसे जजों की ज़रूरत नहीं है जो इस देश के लोगों को, इस देश के संविधान को और इस देश में बैठे हुए सत्ता के लोगों को कि गलत कामों पे ध्यान ना दे पाएँ और देश के सामने रीढ़ की हड्डी साबित ना कर पाएँ देश के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है और देश के लोग तो किसी भी चीज़ को आलोचना के तरीके से और बोलने के तरीके से अपने तीनों स्तंभों की आलोचना कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा हमने बुरा लगा एक बयान में हमारे अभी मुकदमे में एक जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने कहा कोर्ट में कि भाई हम इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन बदमाशी करता है या गलती करता है, देश आपके सामने आया है तो कौन कंट्रोल करेगा? अगर वो आपके भी कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब क्या रह गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स का? जो लोग ये समझते हैं कि सरकार को या सरकारी एजेंसियों को वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको सही रास्ते पे चला नहीं सकती हमारी जुडिशरी, ऐसे सब जजों से निवेदन हाथ जोड़ के कृपा करके वो रिटायरमेंट लें, इस्तीफा दें, अपने घर बैठें। ऐसे जजों की इस देश को ज़रूरत नहीं है। जी, तो सर ने बड़ी बात कही और इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और जिस तरीके से देश में माहौल चल रहा है उस पर बातचीत की हमने। किस तरीके से बयानबाजियां चल रही हैं, एक दूसरे पर बयानबाजियां दी जा रही है। कानून भी है लेकिन कानून सिर्फ किसी बाकी लोगों के लिए होता है, किसी एक के लिए खूब प्रिविलेज दी जाती है और दूसरों पर खूब शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी मुद्दे पर हमने बात की, सर ने पूरी बात रखी है। अब इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटीगिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।